हेलो मेरे सभी भाई बहनों, बच्चों। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा होगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने क्या पढ़ा होगा। सबको पता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पता रहती है कि शुरुआत जो सेंटेंस हमारा होता है प्रेजेंट से शुरुआत होती है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में की बात करता हूं मैं, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस कहते हैं नियम के अनुसार कि एस कहाँ लगाएं और ईएस कहाँ लगाएं। आज तक आपने ज़्यादा से ज़्यादा गो को देखा और ईएस लगा दिया कि हमने ओ आया तो हमने ईएस लगा दिया। लेकिन भाई और भी इससे वर्ड हैं जो वहां पे ईएस लगता है और ईएस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में लगता है। भाई जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो, एक वचन सिंगुलर सेंटेंस के अंदर ही सी इट, तो ईएस कहाँ कहाँ लगता है मैं आपके लिए बताऊंगा। बिल्कुल एक क्लास में कंफर्म करा दूंगा आपके लिए, बिल्कुल पक्का समझ में आ जाएगा। ज्यादा नहीं, 5 मिनट मेरे लिए दे दीजिए। देखिए, ये है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में सी एच एस एच एस एस ओ और एक्स और जेड और वाई जो है वो अलग रूल में है थोड़ा सा, इसको बाद में बताऊंगा मैं आपके लिए। पहले हम बात कर लें, हमने ज्यादा से ज्यादा ओ पढ़ा है अब तक कि गो आ गया। जैसे मान लीजिए हमारा ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यानी सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तब की बात करते हैं हम। फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस या आई ईएस, ये तीनों, कहीं एस लग रहा है, कहाँ ईएस लग रहा है, कहाँ आई ईएस लग रहा है। सिंगुलर में ही सी इट या किसी का नाम मान सकते हैं, राम सीता महेश रमेश जो भी है, इट आदि कह दिया। तो आज तक आपने पढ़ा। अब देखिए ये हमारा सी एच है अंत में, वर्ब के अंत में जितने भी हमारी मीनिंग होंगे, मीनिंग वर्ड जो भी हैं, तो वो फर्स्ट फॉर्म में ही होंगे। भाई फर्स्ट फॉर्म में होंगे, ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट फॉर्म में मिलती है हमारे वोकैबुलरी, किसी में ले लो आप। तो ये रीच है, ये हमारा सी एच आ गया। अब यहाँ रीच सी एच आया इसके अंदर, तो यहाँ पे भी हम भाई क्या होता है ईएस का ही प्रयोग करेंगे, प्लस ईएस ही लगाएंगे। जब इसको हम जोड़ेंगे आपस में तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा REACH, ये तो है ही, और ईएस और लगा दो। तो भाई CH में भी ईएस का प्रयोग करेंगे। ये नहीं है कि केवल हम गो को ही देखें या डू को, ओ को देखें, खाली ईएस लगा दें। नहीं, बहुत कुछ ऐसे वर्ड हैं जहां ईएस का प्रयोग हो रहा है भाई। ठीक है, जो हमारा टीच है। अब ये रीच मानी क्या होता है, रीच मानी होता है पहुंचना या पहुंचता। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं बनाने के नियम एक वचन कर्ता के साथ एस या ईएस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में, और बहुवचन में फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। ठीक है, बहुवचन हमारे आई बी दे यू, ठीक है, बहुत सारे 2-3 नाम जो भी हैं, राम और सीता खाना खाते हैं, 2 मिल रहे हैं, तो वहां बहुवचन होता है। तो हम बात कर रहे हैं केवल एस और ईएस की। भाई हम सेंटेंस की बात अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं। टीच, यहाँ पे भी हम ईएस जोड़ेंगे भाई, CH है। सारे ऐसे ही जितने भी हैं हमारे ईएस 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 ईएस, मैंने एक सेंटेंस आपको समझा दिया, बाकी सभी में क्या है, सबको सब में ईएस लगेगा भाई, सब में से। टीच मानी पढ़ाता, कैच मानी पकड़ता, टच मानी छूता, बाच मानी देखता, सर्च मानी खोजता या खोजना, कोई भी है। अब हम बास, इसमें देखो ये एस एच है अंत में, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ये है हमारे, इसके अंत में क्या है एस एच है, तो इसमें भी ईएस। बहुत से कहते हैं कि हम एस कहाँ लगाएं और ईएस कहाँ लगाएं भाई, तो ये तो मैं बता रहा हूं आपके लिए। इसमें भी ईएस, इसमें भी ईएस, ठीक है भाई, इसमें भी ईएस, इसमें भी ईएस। तो बास मानी धोना या धोता, फ्लैश मानी चमकता चमकना, कुछ भी कह सकते हैं। पुश, पुश धकेलना, धक्का देना, दरवाजे पे हो धक्का दो, पुश। क्रॉस, क्रॉस क्या होता है हमारा, क्रॉस टकराना, टकराना किसी से, क्रॉस। फिनिश, समाप्त करना किसी कार्य को, वह कार्य समाप्त करता है, वह अकेला एक वचन है ना, तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे ना लगाएंगे, तो फिनिशेस, तो ईएस उसमें लगेगा भाई। ठीक है, जुड़ जाएगा। समझा दूं एक सेंटेंस के लिए, जैसे ये है हमारा बास, बास, इसमें ईएस जोड़ दो, ये लगेगा। ठीक है, बाकी सब में ऐसे ही लग जाएगा। ठीक है भाई, अब हम करते हैं इसकी
डबल एस की बात करते हैं। गैस, GUE गैस। गैस माने क्या होता है? अनुमान लगाना, ठीक है। तो इसमें भी ES, 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 इसमें भी ES। एक समझा दूं आपको, GUESS और ES, ठीक है। वह अनुमान लगाता है, एक वचन है ना, तो क्रिया फर्स्ट फॉर्म में एस या ES, तो ES यहां लगेगी, एस नहीं लगेगी इसमें। ये तो पहला नियम है हमारा, एस आएगा वो बताऊंगा मैं आपको। गो, अब हम इसकी बात करें, आपने ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे पढ़ा के गो आ गया, ओ आ गया, ओ, ये बहुत पढ़ा होगा आपने, बस ये केवल ओ और डू, ये ओ यहाँ देख के आपने बस ज्यादा से ज्यादा ये लगाया होगा आप तक, आज तक ज्यादा से ज्यादा। तो इसमें भी भाई ES, इसमें भी भाई ES, इसमें भी भाई ES, इसमें भी भाई ES, इसमें भी भाई ES। गोज माने क्या होता है? जाता। और इसको हम जोड़ के लगा दे तो इस प्रकार से बन जाएगा ये GOES, ठीक है। सारे में ऐसे ही होता है। डज माने क्या होता है? गो माने जाना होता है, जाता। या डू माने क्या होता है हमारा? करना, किसी कार्य को करना। बिट्टो मना करना होता है, बिट्टो। और ये हमारा आउट डू, आगे की ओर, आउट डू। और ये हमारा फोरगो, त्यागना, किसी चीज को त्यागना। इको, गूंजना, जैसे आपने साउंड चल रहा हो तो भाई थोड़ा इको लगाओ, थोड़ा इको, ठीक है। तो इसमें भी ES, ठीक है। तो इको, एक वचन की बात कर रहा हूं मैं, सिंगुलर की केवल, ठीक है। आगे हम बात करते हैं भाई, ये हमारा मिक्स, पांचवा मिक्स। तो एक्स देखो अंत में क्रिया फर्स्ट फॉर्म में एस या ES, तो इसमें भी ES, इसमें भी ES, इसमें भी ES, इसमें भी। तो अंत में एक्स दिख जाए आपको, एक्स दिख जाए, एक्स दिख जाए, एक्स दिख जाए, तो ES लगाएंगे आप। वैसे ये क्या है? मिक्स, घुलना होता है। मिक्स माने क्या होता है? घुलना, कोई चीज में घुलना है। वह चीनी घोलता है, वह शरबत घोलता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वचन में एस, क्रिया फर्स्ट फॉर्म में एस या ES, तो ES का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे। इसमें एक्स देखो, वहां पे भी हमें ES का ही लगाएंगे, ठीक है भाई। इसी प्रकार से मिक्स, घुलना। फ्लैक्स, चमकना। रिलैक्स, आराम करना। डिटॉक्स, डिटॉक्स क्या होता है हमारा? डिटॉक्स, डिटॉक्स का मतलब होता है विषहीन, यानी कि जिसमें विष ना हो, उसे बोलते हैं डिटॉक्स, विषहीन, ठीक है। आगे है, ये भी एक नियम है इसका थोड़ा सा, ये हमारा क्या है? विज, विज। तो इसमें भी ES, ये क्या होता है? भन भनाना या भन भनाना, भन भनाना, भन भनाना या भिन भिनाना बोलते हैं कहीं कहीं गाँवों में, लेकिन जिसका सही जो अर्थ है वो वन भनाना है, वन भनाना, ये वाला वन भनाना। और ये फिज, फिज सन सनाना, तो इसमें भी ES, सन सनाना, ठीक है। तो ये नियम। आगे और नियम है हमारा, अभी देखिए रूल नंबर आपने वो तो पढ़ लिया होगा पहला वाला। अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? जब किसी वर्ब का कंसोनेंट प्लस बाई पर हो, कंसोनेंट यानी व्यंजन हो, और व्यंजन के तुरंत बाद बाई हो, किसी मीनिंग में व्यंजन के तुरंत बाद बाई हो, बाई पर हो, तो बाई को बदलकर आई में, यानी बाई को आई में बदलकर ES जोड़ देते हैं, बाई को बदल देते हैं, बाई को हटा देते हैं, और वहां पे क्या कर देते हैं भाई? आई लगा देते हैं बाई के स्थान पर, और फिर उसके बाद IES, ठीक है। जैसे ये हमारा IES, ये लगा देते हैं। जैसे ये हमारा कैरी है, अब कैरी है, अभी यहाँ पे ये कंसोनेंट व्यंजन है ना, कंसोनेंट व्यंजन यहाँ पे आया है अंत में, यानी कि अंत में हमारा बाई, बाई के तुरंत पहले ये क्या है? कंसोनेंट व्यंजन, और जुड़े क्या आया है? हमारा बाई आया है। तो कैरी, कैरी क्या माने? कैरी का मतलब क्या होता है? कैरी मतलब होता है ले जाना, ठीक है, कैरी। तो इसमें हम बाई को, जब इसमें एस या ES लगाएंगे तो एस तो इसमें आएगी नहीं, इसमें IES आएगा। जैसे सेंटेंस से हमारा बाई जोड़ेंगे, इसके अंदर बाई हटाएंगे और इसमें जोड़ेंगे हम IES, तो ये हो जाएगा KCRR। और भाई ये हमारा है बाई हट जाएगा और इसके स्थान पे आई आ जाएगा, मैंने बताया आई आ जाएगा और ES और जोड़ देंगे, ठीक है। कैरीज, ले जाना, ठीक है। इसी प्रकार से रेप्लाई, ये भी हमारा कंसोनेंट व्यंजन है, यहाँ पर देख लीजिए, समझा दिया है। रेप्लाई, बाई को हम इनसे हटा देंगे, ठीक है,
इसमें लगाएंगे ई ई एस, वही बात, वही नियम है, कुछ नहीं है। इसी प्रकार से रिप्लाई आई ई एस, ठीक है। तो सब कुछ यही है, ठीक है। रिप्लाई उत्तर देना होता है, उत्तर देना, ठीक है। और आपका ये है स्टडी है, इसी प्रकार से स्टडी में ही हम बाई को हटा देंगे, आई ई एस लगा देंगे, पढ़ाई करना होता है, ठीक है। जस्टिफाई है, उचित सिद्ध करना होता है, ठीक है, उचित सिद्ध करना। एसपीवाई है, पता लगाना होता है, ठीक है, ये स्पाई, ठीक है। तो इसी प्रकार से हो जाएगा, ये भी समझ में आ गया होगा आपके। तो बाई को हटा करके बाई के स्थान पर आई और ई एस लगाते हैं भाई, ठीक है। बहुत नियम है भाई इसके, अगर गहराई थोड़ा इंग्लिश पढ़ोगे, बढ़िया करोगे इंग्लिश के लिए, तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपके लिए, ठीक है। यदि किसी वर्ब का अंत, अब हमारा ये कहता है अगला, यदि किसी वर्ब का अंत वोवेल प्लस वाई, अब अभी बात चल रही थी कंसोनेंट व्यंजन की, बात चल रही थी कि कंसोनेंट व्यंजन और प्लस वाई, यानी व्यंजन के बाद तुरंत वाई, अब वोवेल के बाद तुरंत वाई आ जाए, तो हम क्या करेंगे? तो जब हमारा वोवेल प्लस वाई पर हो तो सिर्फ एस जुड़ता है, सिर्फ एस, ठीक है, फिर ई एस नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे प्ले, अब ये प्ले है हमारा, तो हम यहाँ पे केवल क्या कर देंगे भाई, केवल यहाँ पे हमें एस जोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा? प्ले, बस। जिससे प्ले माने क्या होता है? प्ले माने खेलना होता है, ठीक है, खेलना। शेष, तो इसमें भी हम एस जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये भी हमारा शेष हो जाएगा, ठीक है। से मानी कहना, ठीक है। स्टे, वो भी हमारा स्टे, तो स्टे मानी क्या होता है? स्टे मानी रुकना, ठीक है। ओबे, तो यहाँ पे है सब में, देखो वोवेल है पहले, वोवेल के बाद तुरंत बाई है, ठीक है। ओबे, स्टे रुकना, ओबे आज्ञा मानना, बाई, यहाँ पे देखो वोवेल है, बाई है, तो बाई खरीदना, इटिक आदि, और लगा सकते हैं इंजॉय है, बहुत सारे ऐसे हैं। तो हम वहां पे भाई एस का ही प्रयोग करेंगे जब वोवेल और बाई हो तो, ठीक है, एस। बाकी सब में इनमें जो भी मैंने बताया है आपके लिए, ई एस का प्रयोग करेंगे। और तीसरा जो नियम है हमारा, बाकी जितने भी चीजें छोड़ छाड़ के जो बताया, सब में एस, सब में एस, एक वचन कर्ता के साथ में क्रिया फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का जो नियम था वो मैंने आपके लिए बता दिया भाई। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना भाई, अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए। आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तब। जय हिंद, जय भारत।